जंगल में कुछ दिनों से चोरियां बहुत ज्यादा हो रही थी। किसी भी पक्षी का भोजन ना बचता था। वो हर कोई का भोजन चुरा कर ले जाया करता था। अरे बंटी भाई, अब तुम ही बताओ, वो कमबख्त चोर मेरी मिर्ची भी चुरा कर ले गया। अब तुम ही बताओ, वो मिर्ची उस चोर की किस काम की। यार तोते, ऐसा भी तो हो सकता है कि वह चोर एक तोता हो और तुम्हारी मिर्ची चुराकर वो तोता खा गया हो। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तोता और कबूतर बैठे ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। अरे तोते भैया, आप क्यों रो रहे हैं? अरे चिड़िया बहन, आज रात मेरी मिर्ची कोई चोर लेके चला गया। मैं बहुत भूखा हूँ, रोऊं नहीं तो क्या करूँ? तोते भैया, मेरे पास कुछ दाने हैं, आप ये दाने खा लो। आप भूखे कैसे रह सकते हो? ये लो, खा लो ये दाने। चिड़िया बहन, मुझसे ये दाने तो नहीं खाए जाते। मैं पास वाले गांव में जा रहा हूँ, शायद मुझे मिर्ची की फसल मिल जाए। ये बोलकर हरिया तोता वहाँ से चला जाता है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी बहन, पहले तो चोरियां बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब तो हर रोज किसी न किसी पक्षी के घर से भोजन गायब हो जाया करता है। मैं भी इन्हीं सब चीजों से परेशान हूँ। हम सब कितनी मेहनत से भोजन खोज कर लाते हैं और वो चोर कितनी आसानी से हमारा भोजन चुरा लेते हैं। हाँ कबूतर भैया, आप सही कह रहे हैं। पता नहीं वह चोर कौन है जो हम सभी जंगल वासियों को परेशान करके रखा है। दूसरी तरफ सारा दिन चोरी करने के बाद कालू कौवा भी सो जाता है। वो रात में उठता है और अपनी पत्नी को जगाता है। उठो सुंदरी उठो, देखो तो रात हो गया है, धंधे का टाइम भी हो गया है। सुनो कालू जी, आज मैंने इतना पेट भर के भोजन खाया है कि मुझे तो नींद ही आ जा रही है। कालू जी, आज मैं नहीं जा पाऊंगा, आप अकेले ही चले जाओ, मैं तो घर जाकर सोऊंगी। लेकिन सुंदरी, आज रात जाऊं कहाँ? इतना तो बताते जाओ। अरे जाना कहाँ है, आज रात तुम बुलबुल के घोंसले में चले जाओ। बुलबुल के घोंसले में बहुत कुछ होता है। ये कहकर सुंदरी कौवी अपने घर और कालू कौवा बुलबुल के घर की तरफ चला जाता है। अरे वाह रे किस्मत, मीठे मीठे अमरूद। अरे वाह, आज तो बुलबुल ही सोई हुई है, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। अब हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, जल्दी से अमरूद चुरा लेता हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा बुलबुल के अमरूद बहुत ही आसानी से चुराकर भाग जाता है। दूसरे दिन बुलबुल रोती हुई नदी पर जाती है। अरे चिड़िया बहन, अरे टुनटुनी चिड़िया बहन, मेरी अमरूद कोई चुरा कर ले गया, कोई चोर। क्या आज रात फिर से कोई चोर इस जंगल में आया था? 2 अमरूद थे मेरे पास, मैंने वो अमरूद बहुत संभाल कर रखे थे कि मैं जब सुबह उठूंगी तो नाश्ते में खाऊंगी, लेकिन जब सुबह उठी तो मेरे घोंसला खाली था। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? वो तो बहुत जालिम चोर है, जिस घर में जाता है सब कुछ चुरा लेता है। फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी दोनों मिलकर पेट भर के खाना खाते हैं। फिर वो दोनों पहाड़ों पर जाकर सो जाते हैं। वो दिन में सोते और रात में वो पक्षियों के घर से चोरी करते। ऐसे उन पर किसी भी पक्षी का उन पे शक नहीं होता। उस रात वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी टुनटुनी चिड़िया की खिड़की की तरफ से झांक कर देखते हैं। अरे कालू, तुम यहीं पर बैठो, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी टुनटुनी के घर के अंदर चली जाती है। टुनटुनी का सारा भोजन उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। वो दोनों सीधा अपने घर जाते हैं और घर जाकर मजे मजे से भोजन खाते हैं और भोजन खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जैसे ही सुबह उठती है, उसकी तो जान ही निकल जाती है।
अरे कुकू और सुनहरी, उठो उठो। देखो हमारे घर में चोरी हो गई है। हमारा भोजन कोई चोर उठा कर लेकर चला गया है। हे भगवान, ना जाने कौन कमबख्त चोर है जो पक्षियों को इस तरह से परेशान कर रहा है। मम्मा, आज तो चोर हमारे घर में ही आ गया। मम्मा, अब तो हमें चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर वो चोर नहीं पकड़े गए तो सारे पक्षी के घर में ऐसे ही चोरी होते रहेंगे और सारा पक्षी भूखा ही रहेगा। अरे सुनहरी बेटा, लेकिन हम कैसे पकड़े उस चोर को? वो आता भी है तो गहरी रात में, जब हम सब नींद में सोए हुए होते हैं। मम्मा मम्मा, आज मैं पकड़ूंगा उस चोर को। आप यही समझ लें कि आज वो चोर पकड़ा जाएगा। आज तो मेरे पास एक आइडिया है। ये कहते हुए सुनहरी अपने घर से निकलती है। सुनहरी अपने दोस्तों के पास जाती है। मोंटू यार, आज रात के लिए अपना सीसीटीवी कैमरा तो मुझे दो। यार, हमारे जंगल में कोई चोर घुस आया है। सभी पक्षी उस चोर से बहुत परेशान हैं और आज तो वो चोर हमारे ही घर का सफाया कर गया। सारा ही भोजन चुरा कर ले गया मेरा। फिर सुनहरी अपना दोस्त से वो सीसीटीवी कैमरा लेकर वापस आ जाती है। मम्मा, आप ये बताएं, आपके ख्याल से आज वो चोर किसके घर में चोरी करेगा? मुझे कन्फर्म तो नहीं पता है कि आज वो चोर किसके घर में चोरी करने जाएगा, क्योंकि बुलबुल के घर में तो चोरी हो गया है, इसलिए वो बंटी कबूतर के घर में चोरी करने जा सकता है। फिर सुनहरी अपने घर से निकलती है और बंटी कबूतर के घर के बाहर पेड़ पे सीसीटीवी कैमरा लगा देती है और अपने घर चली आती है। मम्मा, मैंने बंटी कबूतर अंकल के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। आज तो वो चोर पकड़ा ही जाएगा। सुनहरी बेटा, क्या सीसीटीवी कैमरा से सब पता चल जाता है? मम्मा, अब आप आराम से सो जाओ। मैं आपको कल सुबह चोर दिखाऊंगी कि कौन है हमारे जंगल का चोर। फिर सुबह से रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कभी जल्दी जल्दी में बंटी कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। बंटी कबूतर गहरी नींद में सोया हुआ था। सुंदरी कभी बंटी कबूतर की तरफ देखता है और कालू कौवा चुपके से उसका भोजन उठा लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुनहरी सभी जंगल के पक्षियों को जमा करती है और सीसीटीवी कैमरे की वीडियो दिखा देती है। अरे, ये तो कालू कौवा और सुंदरी कवि है। चलो दोस्तों, अब हम सब जाकर दोनों को सबक सिखाते हैं। फिर वो सब पहाड़ों पर जाते हैं जहाँ कालू कौवा और सुंदरी कवि सोए हुए थे। कालू कौवे कहीं के हम भी सोचे कि चोर कौन है। ये सब देखकर कालू कौवा और सुंदरी कवि भी उठ जाते हैं। क्या 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 हुआ? आप सब यहाँ? अरे टुनटुनी बहन, आप सब यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हैं? अभी बताते हैं हम सब तुम्हें कि हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर सुंदरी कवि और कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं और वो सब मिलकर सभी दोनों को अच्छा सबक सिखा देती हैं।